Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see part 2 of chapter number 10. Unit 4 हमने start किया था ट्रैवल एंड एडवेंचर, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द टनल. इस चैप्टर को ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं. एक स्टोरी थी बहुत प्यारी, वो हमने रीड की थी. इस वीडियो में हम इस स्टोरी की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले. ये चैप्टर आपकी क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी का है. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है. सबसे पहले है लेट अस डिस्कस. कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके हम इसके आंसर्स देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट वाला है सुंदर सिंह न्यू दैट द लेपर्ड वॉज इन टनल बिकॉज सुंदर सिंह जो चौकीदार था उसको पता था कि टनल के अंदर लेपर्ड है, तेंदुआ है. वो कैसे पता था? ही हर्ड अ रिदमिक सॉइंग साउंड. सॉइंग क्या होता है? जैसे लकड़ी काटते हैं ना आरी से, तो उस तरीके की जो आवाज होती है वो आ रही थी. कहां से? टनल के अंदर से, कमिंग फ्रॉम इनसाइड, विच वॉज मेड बाय लेपर्ड. जो तेंदुआ होता है उसकी आवाज थी, इसीलिए उसे पता था. देन व्हाई डू यू थिंक सूरज वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग इन द टनल इन द बिगनिंग. शुरुआत में सूरज कोई भी चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं निकाल पा रहा था टनल के अंदर? क्योंकि वो डरा हुआ था. ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द लेपर्ड. वो लेपर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था. ही वाज ट्राइंग टू लिसन फॉर द लेपर्ड. वो लेपर्ड को सुनना चाह रहा था. या ही डिडंट रियली बिलीव सुंदर सिंह. उसे सुंदर सिंह की बात पे विश्वास ही नहीं था कि वहां कोई तेंदुआ है. नहीं, वो डरा हुआ था. हमने देखा था कि उसका जो थ्रोट है, गला है, वो भी ड्राई था, है ना. सो ही वाज अफ्रेड ऑफ द लेपर्ड. ये फर्स्ट वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है. देन थर्ड क्वेश्चन है What made the leopard disappear into darkness? अंधेरे में लेपर्ड जो तेंदुआ है वो वापस क्यों चला गया? So the combined shout, दोनों ने मिलकर जब चिल्लाया, किसने? सूरज और सुंदर सिंह ने. इसकी वजह से लेपर्ड फ्राइटेंड, डर लग गया उसको, and it ran away into jungle in the darkness. How did सूरज know सुंदर सिंह was at the tunnel? सूरज को कैसे पता चला कि सुंदर सिंह टनल के पास है? He saw the glowing lamp hung near the tunnel as his train passed by. क्योंकि टनल के पास ही जो लालटेन है वो टंगी हुई थी, इससे उसे पता चला. Then why did सूरज फादर टेक हिम along the Delhi? दिल्ली क्यों ले गए थे सूरज के पापा उसे? He wanted सूरज to learn something about his business and keep him close. वो अपने पास उसको रखना चाहते थे और अपने बिजनेस के बारे में उसे कुछ सिखाना चाहते थे, इसीलिए. Then next question है let us think and reflect. तो यहाँ पर स्टोरी से कुछ पैसेजेस दी गई हैं, लाइंस दी गई हैं 2 क्वेश्चंस में, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको हमें आंसर करना है. तो पहले ये वाला पैराग्राफ फर्स्ट क्वेश्चन का रीड करते हैं, फिर आंसर करेंगे. देन सेकंड क्वेश्चन. तो पहला है इसमें सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू रीएश्योर हिमसेल्फ दैट देयर वाज स्टिल डे लाइट आउटसाइड. जब टनल के अंदर सूरज जाने लगा तो उसे बहुत अंधेरा लगने लगा, तो उसकी वजह से उसे वापस मुड़ के पलट के देखना पड़ा कि हाँ अभी भी टनल के गेट पे रोशनी है, यानी कि अभी भी उजाला है, दिन है. अहेड ऑफ हिम द टनल्स अदर ओपनिंग वाज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट. और दूसरी तरफ जो टनल का ओपनिंग था वो बहुत छोटा उसे दिख रहा था. द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू. टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन. मतलब अभी भी ट्रेन चली गई थी, फिर भी वहां धुआं धुआं भरा हुआ था, और जब तक कि कोई और ट्रेन नहीं आती जंगल में फिर से शांति हो गई थी. देन सूरज डिडंट स्टॉप बिकॉज देयर वाज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी. सूरज रुका नहीं था कि ऐसा नहीं कुछ नहीं देखने को मिल रहा था तो वो रुक गया था. He had simply wanted to walk through. वो सिर्फ देखना चाहता था अंदर है क्या, और वो उसमें जाते चला गया, so that he would know what the inside of a tunnel was really like. Okay, अब चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो पहला है, हमें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. सूरज लुक्ड बैक एट द ओपनिंग ऑफ द टनल टू चेक इफ द ट्रेन वाज कमिंग. वो पीछे मुड़कर इसलिए देखता है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं. नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है. क्योंकि सूरज देखता है वो रीएश्योर करने के लिए कि दिन का उजाला अभी भी है कि नहीं है, नॉट टू चेक द ट्रेन. फिर है यहाँ पर हमें ए बी सी डी में से सही ऑप्शन चुन के ये कंप्लीट करना है. सूरज डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर इन द टनल बिकॉज. वो क्यों नहीं रुका कहीं पर भी टनल में? क्योंकि उसे जानना था. देयर वाज नथिंग टू सी इन द टनल. टनल में कुछ नहीं था, सिर्फ उसको जाना था उस पार, है ना. सो देयर वाज नथिंग टू सी इन द टनल. देन नेक्स्ट इज व्हाट डिड द सेंटेंस. एक सेंटेंस दिया हुआ था टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन मीन, कि जो कटिंग जो वो एरिया है, पहाड़ जो है उसके बीच का जो एरिया कट करके बनाया गया है वो जंगल से बिलोंग करता है. ऐसा क्यों लिखा है? इट मीन्स जंगल बिकेम पीसफुल. जैसे ही ट्रेन चली गई तो वहां फिर से शांति हो गई, और रीगेन कंट्रोल वंस द ट्रेन हैज पास. जैसे ही
ट्रेन जाने के बाद क्या हुआ, जंगल ने दोबारा से अपनी जो शांति है उसको चारों तरफ फैला दिया, है ना। देन सूरज वांटेड टू नो द इनसाइड ऑफ द टनल, व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ सूरज इज हाईलाइटेड हियर। सूरज जानना चाहता था कि टनल के अंदर आखिर है क्या, तो इससे हमें सूरज के कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है। हमें ये पता चलता है, इट शोज दैट सूरज वाज क्यूरियस एंड एडवेंचरस। वो क्यूरियस था, उसे जानना बहुत अच्छा लगता था चीजों के बारे में, और एडवेंचरस भी था, वो एडवेंचर अच्छा लगता था। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन का पैराग्राफ है, द ट्रेन विल सून बी हियर सेड सूरज, यस माय फ्रेंड, एंड इफ वी वोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड, आई कांट लेट दैट हैपन। कि अगर हमने उस तेंदुए को नहीं भगाया तो ट्रेन आने वाली है और वो लेपर्ड को मार डालेगी, उसके ऊपर से ट्रेन चली जाएगी, इसलिए हमें उसे भगाना होगा। बट वोंट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, आज सूरज बिगनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न। लेकिन सूरज ने कहा क्या वो हमें अटैक नहीं करेगा, तो चौकीदार कहता है नॉट दिस लेपर्ड, ये नहीं करेगा, ये मुझे अच्छे से जानता है, इट नोज मी वेल, वी हैव सीन ईच अदर मेनी टाइम्स, हमने एक दूसरे को बहुत बार देखा है, इट हैड अ वीकनेस ऑफ गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स बट इट विल नॉट हार्म अस, ये बकरियों और जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको जरूर नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन हमें नहीं। इवन सो आई विल टेक माई एग्स विद मी, यू स्टे हियर सूरज, मैं अपनी कुल्हाड़ी फिर भी अपने साथ लेकर जाऊंगा लेकिन तुम यहीं पर रुको, चौकीदार ऐसा सूरज को कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है तो एक एक करके इनके आंसर्स देख लेंगे। पहला है व्हाट वाज द वॉचमैन्स कंसर्न, वॉचमैन क्या चिंता कर रहा था। सो ही वाज वरीड दैट द लेपर्ड माइट बी रन ओवर बाय द ट्रेन, कि ट्रेन अगर आएगी तो लेपर्ड को कुचल देगी। अब ये हमें कंप्लीट करना है सुटेबल रीजन देकर। सुरेंद्र सिंह वाज श्योर दैट द लेपर्ड इन द टनल वुड नॉट अटैक हिम एंड सूरज, सुंदर सिंह जो था चौकीदार उसे अच्छे से पता था कि लेपर्ड, वो जो तेंदुआ है, वो सूरज को और उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज लेपर्ड न्यू हिम वेल एंड यूजुअली डिडंट हार्म पीपल, कि वो जो तेंदुआ था ना वो सूरज सिंह को अच्छे से जानता था, सुंदर सिंह को अच्छे से जानता था और वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए वो इतना श्योर था। देन नेक्स्ट इज सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू फ्रॉम दोज गिवन बिलो, ये 5 सेंटेंसेस हमें दिए, इनमें से जो सही है वो हमें बताने। जैसे सूरज वांट्स टू सी द लेपर्ड इन द जंगल, नहीं, जंगल में थोड़ी, टनल के अंदर। सूरज, तो ये वाला गलत है। सूरज इज कंसर्न अबाउट सुंदर सिंह सेफ्टी, यस, सूरज को डर था कि कहीं तेंदुआ जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। द लेपर्ड, ये वाला सही है। द लेपर्ड इन द टनल अटैक्स गोट एंड स्ट्रे डॉग्स, सो यस, ये अटैक कर सकता था गोट्स और बकरियों को और जो आवारा कुत्ते थे। सुंदर सिंह वांट्स टू प्रोटेक्ट सूरज, यस, सूरज को वो मना करते हैं जाने के लिए क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रोटेक्ट करें। देन सुंदर सिंह नोज ऑल अबाउट द एनिमल्स इन द जंगल, तो सुंदर सिंह को जंगल में जो जानवर है उनके बारे में पता है, ठीक। तो बी, सी, डी और ई ये सारे सही हैं। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सुंदर सिंह डिसाइड्स टू टेक हिज एक्स विद हिम, दिस टेल्स अस दैट ही वाज, सुंदर सिंह अपनी कुल्हाड़ी अपने साथ ले जाना चाहता था, तो इससे क्या पता चलता है कि वो वायलेंट था, मतलब वो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आता था। कॉशियस था, मतलब वो सावधानी से काम लेना चाहता था। बोल्ड था या अफ्रेड था, डरा हुआ था। वो कॉशियस था, वो सावधानी से काम करना चाहता था। देन नेक्स्ट पार्ट इज कि हमें आंसर करने हैं, ये 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर लिखने हैं। तो पहला है What does सुंदर सिंह convey by saying that he has lent his tunnel to the government? सुंदर सिंह क्या कहना चाहते थे इस बात से कि ये टनल उसका ही है और उसने गवर्नमेंट को ये किराए पर दिया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। When सुंदर सिंह says he has lent his tunnel to government, he means that he takes full care of it as if it were his own. ऐसा नहीं है कि वो टनल उसका था, वो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि हाँ ये मेरा ही तो है, क्योंकि वो पूरी केयर उसकी टनल की वही करता है। He feels proud, उसे बहुत प्राउड था, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द टनल एंड रेलवे लाइन सेफ फॉर द ट्रेन, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी उसी की थी। अकॉर्डिंग टू सुंदर सिंह इट इज सेफर इन द फॉरेस्ट देन इन द टाउन, सुंदर सिंह के हिसाब से जंगल में रहना ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू टाउन। कौन सा एग्जाम्पल ऐसा सुंदर सिंह ने दिया अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम, उसके बारे में क्या बताता है? सो सुंदर सिंह बिलीव्स द फॉरेस्ट इज सेफर बिकॉज नथिंग हार्म्स हिम देयर, उसको वहां पर कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाती जंगल में, इसीलिए उसे लगता है जंगल सेफ है। While in town a bus once almost hit him, लेकिन एक बार जब वो शहर गया था तो वहां पर बस ने लगभग उसको नुकसान एक तरीके से हिट ही कर दिया था। This shows, ये दिखाता है कि he feels more at home in nature and trusts the jungle life more than city life. जब वो जंगल में होता है तो उसे एक घर की तरह फीलिंग आती है और सिटी लाइफ से अच्छा उसको नेचर पसंद है।
Then third is Sundar Singh has become part of jungle life. Support the view with a suitable reason. सुंदर सिंह जो है वो जंगल की लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं, इसे हमें एक रीजन देकर समझाना है. So सुंदर सिंह has become part of jungle because he understands, वो समझता था sounds and animals very well. He lives peacefully with them and even the leopard knows and trust him. leopard भी उसको जानता है और ट्रस्ट करता है. इस वजह से हमें लगता है कि लाइफ जो है उसकी बिल्कुल पार्ट बन चुकी है जंगल वाली लाइफ, है ना. सुंदर सिंह एंड सूरज फॉर्म एन अनलाइकली फ्रेंडशिप. उनकी एक ऐसी दोस्ती बन गई जो नॉर्मल नहीं है, दोनों की दोस्ती, है ना. व्हाट ड्रॉज देम टुगेदर, क्या चीज उन दोनों को साथ लाई. सो सूरज एंड सुंदर सिंह बिकम फ्रेंड बिकॉज बोथ आर ब्रेव. दोनों बहादुर थे, क्यूरियस थे, दोनों को जानकारी इकट्ठी करना अच्छा लगता था और नेचर के प्रति उनका प्यार था. देयर शेयर्ड सेंस ऑफ एडवेंचर एंड काइंडनेस ब्रिंग देम क्लोज क्विकली. जो एडवेंचर करने का एक उनके अंदर मन होता था और एक तरीके की रुचि थी उनकी और दया की जो भावना थी, इसकी वजह से वो दोनों क्लोज आ गए थे. देन नेक्स्ट इज व्हाई इज सुंदर सिंह रेफर्ड टू एज अ फायरफ्लाई. जुगनू जो रात को जलते हैं, कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनमें से लाइट जलती है, तो जुगनू की तरह सुंदर सिंह को क्यों कहा? क्योंकि हिज स्मॉल लैम्प ग्लोज ब्राइटली इन द डार्क जंगल. इतने घने जंगल में भी जो लैम्प है वो उसका ग्लो करता है जुगनू की तरह. इट्स अ सिंबल ऑफ हिज करेज एंड ड्यूटी एज ही गार्ड्स द टनल एट द नाइट. वो एक सिंबल है कि वो कितना बहादुर है, कितनी उसके अंदर हिम्मत है. सिक्स्थ है, डू यू थिंक सूरज इज एन एडवेंचर लविंग बॉय? गिव रीजन. क्या उसको, जो सूरज है वो एडवेंचर पसंद करता है? यस, सूरज इज एन एडवेंचर लविंग बॉय बिकॉज ही एक्सप्लोर्स द जंगल अलोन. वो अकेले ही जंगल को छानने निकल पड़ा. एंटर्स द डार्क टनल विदाउट फियर, और टनल में अकेले ही घुस गया. ही इवन हेल्प सुंदर सिंह फेस द लेपर्ड ब्रेवली, राइट. सो इन कारणों से हमें लगता है कि हाँ, उसे एडवेंचर पसंद था. नाउ नेक्स्ट पार्ट है लेट अस लर्न. यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द suitable phrase from the text given below. जैसे ड्रिफ्टिंग स्मोक, मतलब धुआं जो है इस तरीके से उड़ता हुआ दिख रहा है. अप्रोचिंग इंजन, रेलगाड़ी जो है आती हुई दिख रही है. सॉइंग साउंड, मतलब जो लकड़ी काटते हैं वैसी आवाज. और फ्लिकरिंग लाइट, जो झिलमिल झिलमिल लाइट आ रही है वो आ रही है. तो हमें करेक्ट किस में सही रहेगा वो हमें सही से फिल करना है. सो वी कुड हियर द अप्रोचिंग इंजन ऑफ द ट्रेन लॉन्ग बिफोर इट केम इनटू व्यू एट द स्टेशन. स्टेशन पे अभी दिख नहीं रहा था लेकिन हमें समझ में आ रहा था, सुनाई दे रहा था कि इंजन जो है ट्रेन का वो अप्रोच करने वाला है, आने वाला है. फिर द स्ट्रीट वॉज कंप्लीटली डार्क बट लिटिल बॉय वॉक टू हिज हाउस गाइडेड बाय द फ्लिकरिंग लाइट्स फ्रॉम द हाउस. जो झिलमिल झिलमिल जो छोटी छोटी रोशनी आ रही थी उसके कारण अंधेरे में भी लड़का जो है अपने घर तक पहुंच गया. फिर सॉइंग साउंड, लकड़ी काटने की जो आवाज है वो कारपेंटर के वर्कशॉप से आती है. कारपेंटर यानी जो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई. फ्रॉम द बालकनी शी वॉज द ड्रिफ्टिंग स्मोक फ्रॉम हर नेबर्स चिमनी फ्लोट अक्रॉस द बैकयार्ड. सो जो धुआं है वो मतलब जो उनके पड़ोसी हैं उनकी चिमनी से निकल रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्स्ट हैज मैनी साउंड वर्ड्स. इस पूरी कहानी में साउंड वर्ड्स बहुत सारे थे, जैसे क्रीकिंग, चैटर, हिसिंग, रसल, पफिंग. सम ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन इन कॉलम 1. यहाँ पे हमें दिए हुए हैं और इनके जो मीनिंग है वो कॉलम 2 में दिए गए. हमें अब इन मीनिंग्स को डिक्शनरी की हेल्प से या नेट की मदद से मैच करना है. जैसे मैंने यहाँ सही आंसर लिख दिया. क्रीकिंग मतलब होता है ये वाला, मेकिंग अ लॉन्ग लो साउंड व्हेन अ डोर और वुडन ओपन मूव्स और इज मूव्ड. जैसे हम गेट खोलते हैं तो गेट कभी कभी बारिश वगैरह में जाम हो जाते हैं तो जिसकी वजह से आवाज आती है ना एक गेट ओपन करने पे, जो हॉरर मूवीज वगैरह में भी आती है, उस साउंड को कहते हैं. देन चैटर मतलब बहुत ज्यादा बोलते जाना. रिपीटेड सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड मेड बाय बर्ड्स और मंकी. जो चिड़िया एक लगातार जोर जोर से कभी कभी लगातार बोलने लगती है ना, मंकी की जो साउंड होती है उसे कहते हैं. हिसिंग मतलब जो एस साउंड से हम प्रोनाउंस करते हैं. मेकिंग अ नॉइज लाइक अ लॉन्ग एस साउंड, जैसे स्नेक की जब हम आवाज निकालते हैं हिस ऐसा करके बोलते हैं. रसल यानी होता है अ सॉफ्ट लो ड्राई साउंड मेड बाय द मूवमेंट ऑफ थिंग्स सच एज लीव्स, पेपर. जैसे पेपर या लीव्स पत्तों पे जब हम चल रहे हैं तो जो एक आवाज होती है ड्राई, जो पत्ते हैं वो टूटते हैं तो वो जो साउंड होता है. देन पफिंग, तो इसका आंसर है ब्लोइंग विद शॉर्ट क्विक ब्लास्ट एज द विंड. इसका मतलब है जैसे धुआं निकलता है तो एक फुफकारने की आवाज आती है ना, वैसी एक साउंड.
ठीक, अब इसमें जो हमने ये वर्ड्स देखे हैं, इससे हमें आगे क्या दिया हुआ है, इन्हीं वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में फिल करना है, कौन सा साउंड कहाँ मैच हो रहा है। तो जैसे पहला है, द स्टीम इंजन रीच द स्टेशन पफिंग ब्लैक स्मोक इनटू द स्काई, जो धुआं बाहर निकलते वक्त साउंड होता है उसे कहा गया है। सडनली द स्नेक, सांप जो आवाज निकालता है उसे क्या कहते हैं, हिसिंग, रेज्ड हिट्स हुड एंड मेड अ हिसिंग नॉइज। व्हेन द विंड ब्लू आई हर्ड द क्रीकिंग ऑफ द वुडन रूफ, देन ही हर्ड अ रसल ऑफ लीव्स, ये अभी जस्ट पीछे पेज पे मैंने बताया। आई गेट डिस्टर्ब बाय कंटिन्यूअस चैटर ऑफ मंकीज इन द नेबरहुड। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ थर्ड क्वेश्चन है कि रीड व्हाट द वॉचमैन सुंदर सिंह डिड रेगुलरली एट द टनल एज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। नोटिस द वर्ड वुड, यहाँ पर जो सुंदर सिंह है वो क्या करता है अपनी ड्यूटी में टनल के लिए, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। जो वुड वर्ड है वो किस तरीके से यूज हुआ है वो हमें देखना है। सो एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू he would walk the length of the tunnel. If all was well, he would return to his hut and take a nap. If something was wrong, he would walk back up the line and wave a red flag, and engine driver would slow down. At night, the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel. तो यहाँ पर जो wood word है, why is the word wood used here? wood word का use क्या है यहाँ पर? So to make a polite request, to express the desire, to talk about a habit in the past. तो ये वाला सही ऑप्शन है। In these sentence the word would is used to speak about the past habit, कि पहले से कोई काम करते चले आ रहे हैं ना, पास्ट की जो कोई हैबिट है उसके बारे में बताना यहाँ पर कहा गया है। जैसे every day before the train came through he would walk the length of the tunnel, वो टनल तक जाता था। हम जब ऐसे बोलते हैं ना, मैं ऐसा किया करता था, मैं टाइम पे खाना खाया करता था, I would eat always on time, तो ये सब जब हम वुड बोलते हैं ना, मतलब कोई बात हम बता रहे हैं कि ऐसा जो है हम कभी ऐसा जो है हमेशा पास्ट में किया करते थे। ठीक, सो इन चीज के लिए हम वुड यूज करते हैं। सो वुड इज यूज्ड, अब यहाँ डेफिनेशन दी है, इन द सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब रिपीटेड एक्टिविटीज, कि कोई काम हम लगातार कर रहे हैं जिसकी हमें हैबिट पड़ चुकी है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, कुछ लंबे समय से, है ना, पास्ट में। वी कॉल देम हैबिचुअल और रूटीन एक्शन, जो हम रूटीन लेवल पे हैबिट में पास्ट में करते चले आ रहे हैं। सो वुड और एक और वर्ड है यूज टू, ये जो दो वर्ड्स हैं ये दोनों डिस्क्राइब करते हैं समथिंग दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट, जो पहले ऐसे होती चली आ रही है ऐसी एक्टिविटीज। हाउएवर यूज टू जो वर्ड है ना, ये वाला इंडिकेट्स अ पास्ट एक्शन दैट डजंट हैपन एनी लॉन्गर। यूज टू मतलब ऐसा हुआ करता था, यूज टू जो है ऐसा हुआ करता था, जो पास्ट में होती थी लेकिन अब हम वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आई यूज टू पेंट व्हेन आई वाज इन ग्रेड 4th, जब मैं चौथी क्लास में था तब मैं पेंटिंग किया करता था, मतलब अब नहीं कर रहा हूं। तो यूज टू लगा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई काम जो पास्ट में तो होता था, पहले होता था लेकिन अब नहीं हो रहा। जैसे रिया यूज टू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड बट शी स्टॉप्ड लास्ट ईयर, वो पहले तो खाया करती थी बहुत सारा जंक फूड लेकिन लास्ट ईयर से उसने रोक दिया है। ठीक, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द verb in the bracket with the correct form of used to or would. An example has been done for you. आगे हमें ब्रैकेट में used to would के साथ verb को सही से लिखना है और blanks को कंप्लीट करना है, एक हमें करके दिया हुआ है। When I was child, we used to live in a village near a forest. तो यूज टू क्योंकि बचपन की बात हो रही है, मतलब अब नहीं, जब छोटे थे तो गांव जो जंगल के पास है वहां रहा करते थे, इसलिए यूज टू आया। बैक देन मतलब जब उसी समय की बात हो रही है, उस समय वी ग्रो, तो ग्रो का क्या हो जाएगा, यूज टू ग्रो। ठीक है, यहां मैंने आंसर लिख दिया, यूज टू ग्रो। उगाया करते थे सब्जियां अपने गार्डन में जो घर के पीछे था। नाउ एवरी डे वी वुड गेट अप, हर दिन हम उठा करते थे, get up early and go for a walk. The weather in summer, be की जगह क्या आ जाएगा, used to be, used to be really nice. There was a lake near the house and we would go there every Sunday for a picnic. Winters then used to be rather cold. In the evenings, my father would tell us incredible stories and we would listen with admiration.
ओके तो इस तरीके से आप फिल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, या यहाँ पहले तो सिखाया गया बाद में क्वेश्चन दिया है। सो वी यूज पंक्चुएशन मार्क्स टू मेक आवर राइटिंग क्लियर। हम पंक्चुएशन जैसे फुल स्टॉप, कॉमा ये लगाते हैं ताकि हमने जो लिखा है सही से समझ में आए। यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज फुल स्टॉप एंड कॉमास। तो फुल स्टॉप कॉमास के बारे में हमने जान लिया। अब 3 और पंक्चुएशन मार्क के बारे में हम जानने वाले हैं कि ब्रैकेट्स कब लगाते हैं, सेमी कॉलन क्या होता है, कॉलन क्या होता है। तो सबसे पहले कॉलन, जो हम ये 2 डॉट्स लगाते हैं ना कुछ लिखने के बाद, तो वो कब यूज होता है। सो इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एन एक्सप्लेनेशन। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे क्वेश्चन हो गया कि आपका गोल क्या है लाइफ में, सो माई गोल्स आर, और फिर हम ये लगाते हैं और फिर पॉइंट 1 पॉइंट 2। तो जब हमें लिस्ट बताना हो एक्सप्लेनेशन के दौरान या कोई एक्सप्लेनेशन करनी हो तब हम ये कॉलन लगाते हैं, इसे हम कॉलन बोलते हैं। ओके, यू नीड टू फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स टू मेक एला एडा। सो यहाँ पर कि कोई कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं कुछ बनाने के लिए, तो ये कॉलन लगाया, जैसे घी, फिर कॉमा कोकोनट, जैगरी, राइस फ्लावर, राइट। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे। जैसे ही हैज 1 गोल, इसका एक गोल है उस लड़के का, तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे टू विन द चैंपियनशिप, राइट। तो कुछ गोल हमें बताना हो या लिस्ट आउट करनी हो तो हम कॉलन लगाते हैं। ओके, नाउ सेमी कॉलन मतलब एक डॉट रहेगा और नीचे कॉमा रहेगा। तो ये कब लगाते हैं, यूज टू कनेक्ट 2 क्लॉजेस, जब 2 क्लॉज हों विच आर क्लोजली रिलेटेड विदाउट अ कंजंक्शन, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हो लेकिन कंजंक्शन उसमें ना लगाओ, मतलब एंड, है ना, ऐसी कुछ चीजें से ना जुड़े हो दोनों क्लॉजेस। जैसे शी लव्स रीडिंग, ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज। जैसे यहाँ पर एंड नहीं लगा, है ना, शी लव्स रीडिंग, वो पढ़ना पसंद करती है और उसे मूवीज देखना पसंद है ना। तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन से वो हमने ज्वाइन नहीं किए दोनों लाइंस को, दोनों क्लॉजेस को सेमी कॉलन से। सूरज फॉलोड close behind but he found he was unable to do any shouting. Now use colons to punctuate the following paragraph. अब ये पैराग्राफ हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कहाँ कॉलन सेमीकॉलन आएगा वो हमें सही से मार्क करना है। So we explored the busy bylanes of Charminar, the heart of Hyderabad. अब यहाँ सेमीकॉलन, इट वॉज एन एक्साइटिंग डे, वी वॉन्टेड टू डू अ फ्यू थिंग्स। क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, तो कॉलन आएगा। बाय बेंगल्स, हमें चूड़ियां खरीदनी है। टेस्ट बिरयानी टेस्ट करनी है। एंड परचेज पर्ल इयररिंग्स विच आर स्पेशल टू दिस एरिया। Okay, now next is as we walk through the lanes we saw stall spices. अब देखो यहाँ पे कॉमास आ रहे हैं ना, स्टॉल के स्पाइसेस देखे हमने। देन क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, द मार्केट was full of colors. We visited नाउ सम फेमस स्पॉट्स, हमने कुछ फेमस स्पॉट्स जो है विजिट किए। तो यहाँ पे कॉलन आ जाएगा, कौन कौन से, चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, देन सलारजंग म्यूजियम एंड चौमहला पैलेस। ईच प्लेस वॉज ब्यूटिफुल। तो इस तरीके से आप मार्क कर लेंगे, यहाँ मैंने आंसर में लिख भी दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज let us listen. A famous museum in your town is organizing a treasure hunt in the museum premise. म्यूजियम है, वहां पर एक ट्रेजर हंट, खजाने को ढूंढने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है प्रोग्राम या एक्टिविटी। यू एंड योर फ्रेंड डिसाइड टू पार्टिसिपेट इट, आप और आपके दोस्त उसमें जा रहे हैं। जब आप वहां पहुंचे यू फाइंड दैट देयर आर मेनी अदर टीम्स, बहुत सारी टीम है वहां पर। सबको एक ऑडियो गाइड मिला है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में और मैप मिला है म्यूजियम का, ठीक है। तो एक ट्रांसक्रिप्ट दिया है, वो हमें रीड करना है और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपको मैप पे मार्क करना है और खजाने को ढूंढना है। टू हेल्प द नेम ऑफ फ्यू रूम्स इन द म्यूजियम आर गिवन बिलो। नाउ लिसन टू द ऑडियो एंड मार्क द वेरियस रूम। देखो लाइब्रेरी कहाँ आएगा, ऑडिटोरियम कहाँ आएगा, वेपन रूम कहाँ आएगा, आर्ट गैलरी कहाँ आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हॉल कहाँ आएगा, वो इस मैप में हमें जब ट्रांसक्रिप्ट रीड करेंगे ना तो इसमें हमें फिल करना है, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं और एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ लिखा है ट्रांसक्रिप्ट में, वेलकम टू द सिटी म्यूजियम। सिटी म्यूजियम में आए, वी स्टार्ट आवर टूर एट द एंट्रेंस हॉल। एंट्रेंस हॉल से स्टार्ट करना है जहां पे हमें इंफॉर्मेशन बूथ मिलेगा और डिवोटेड है हिस्ट्री ऑफ दिस म्यूजियम। टू द राइट ऑफ द एंट्रेंस हॉल यू विल फाइंड द लाइब्रेरी। एंट्रेंस हॉल के राइट में लाइब्रेरी है, बस अभी थोड़ा सा इतना आप देख लीजिए, राइट में लाइब्रेरी है। ऑन द लेफ्ट इज द म्यूजियम शॉप, और लेफ्ट में क्या है, राइट में लाइब्रेरी है और लेफ्ट में है म्यूजियम शॉप। तो देखो यहां पर लेफ्ट में है म्यूजियम शॉप, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो यहां पर क्या आ जाएगा,
एंट्रेंस हॉल यहाँ है, उसके लेफ्ट में म्यूजियम शॉप है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाएगा, है ना। ये आगे मैंने फिल करके दिया है, बट यहाँ पर एक मैंने आपको समझा दिया। फिर आगे आप जाएंगे यहाँ पर, तो क्या कह रहा है आगे देखते हैं। Go straight from the entrance hall till you reach the art gallery. तो सेकेंड वाले में art gallery आएगा। The gallery is famous for its collection of rare painting from various part of India. There are 3 doors that lead to the art gallery. Art gallery के पास 3 डोर हैं। पहला जो है वो left lead to decorative art gallery। देखो यहाँ पे आ जाएगा art gallery, ठीक है। पहला यहाँ पे 3 रास्ते, 1 2 3, तो पहला कह रहा है डेकोरेटिव आर्ट गैलरी, दूसरा ये बंद है क्लोज फॉर रेनोवेशन, और तीसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो वही यहाँ पे दिया गया है, वेयर यू विल फाइंड आइटम लाइक ज्वेलरी। ये जो डेकोरेटिव आर्ट गैलरी, यहाँ पे ज्वेलरी के आइटम मिलेंगे, कार्विंग एंड टेक्सटाइल फ्रॉम मेडिवल इंडिया। जो दूसरा डोर है टेम्परली क्लोज ड्यू टू रेनोवेशन, वो सामने वाला है ना। एंड द थर्ड डोर ऑन द राइट लीड्स टू वेपन रूम। यहाँ पर है हमारा जो तीसरा वाला है वेपन रूम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आगे पूरा लिख के दिया हुआ है, ठीक। Now next is weapon room से आप आगे गए, where you will find an extensive collection of Indian weapons including bows, swords, shields, helmets. Then from the weapon room take a left turn, you will find the world famous musical instrument section. यहाँ पर आपको फिर आगे लेफ्ट में जाके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको कंट्री के और दुनिया के देखने को मिलेंगे। The second room to the left in this gallery will take you to the auditorium. फिर आप ऑडिटोरियम में जाएंगे जहाँ पे खजाना छुपा हुआ है। All the best to all, may the best team win. तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीजें फिल कर लेंगे। जैसे पहला एंट्रेंस हॉल है, फिर यहाँ पर फर्स्ट वाले पे लाइब्रेरी आ जाएगा, सेकंड वाले पे आर्ट गैलरी आ जाएगा, यहाँ थर्ड वाले पे वेपन रूम आ जाएगा, फोर्थ वाले पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रूम आ जाएगा, एंड फिफ्थ वाले पे ऑडिटोरियम आ जाएगा, जहां पर आपको ट्रेजर खजाना मिल जाए। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लेट अस स्पीक। अंजू इज गोइंग ऑन अ ट्रैकिंग ट्रिप। अंजू जो है ट्रैकिंग के लिए ट्रिप पे जा रही है विद हर फैमिली ड्यूरिंग समर वेकेशन। दे हैव रीच द रेलवे स्टेशन। वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, फैमिली के साथ जा रही है वो, और टूर मैनेजर वहां पर आता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, जहां पर वो लोग ट्रैकिंग करने जा रहे हैं उस साइड के लिए। वॉक इन पेयर्स एंड हैव दिस कन्वर्सेशन। आपको ग्रुप में बात करनी है, पेयर्स बनाने और बातचीत करनी है। स्टूडेंट ए जो है वो अंजू का रोल प्ले करेगा एंड मार्क द रूट ऑन द मैप गिवन बिलो। स्टूडेंट बी जो है वो टूर मैनेजर का रोल प्ले करेगा। अब मैप आगे दिया हुआ है, डायरेक्शन देखकर हमें ट्रैकिंग साइट पे पहुंचना है रेलवे स्टेशन से। ये जो फ्रेजेस यहाँ दिए हैं, टर्न लेफ्ट, टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, देन टेक द सेकेंड लेफ्ट, ये हमें लाइंस यूज करनी है आपको बातचीत करते वक्त, ठीक है। ये आगे देखिए यहाँ पर मैप दिया हुआ है, जैसे आपको ये रेलवे स्टेशन और ट्रैकिंग साइट है, तो जैसे रेलवे स्टेशन से जा रहे हो तो आप बोलोगे टेक लेफ्ट टर्न टू द लस्सी कॉर्नर, फिर टेक राइट टर्न टू द स्कूल, ऐसे करके आपको बताना है, ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्सेशन फॉर्म में लिखना है। मतलब अंजू और टूर गाइड बनकर एक स्टूडेंट्स दूसरे से बातचीत करेगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अंजू बोलेगी हेलो आई हैव जस्ट रीच्ड द रेलवे स्टेशन विद माय फैमिली, कुड यू प्लीज गाइड मी टू द ट्रैकिंग साइट। तो टूर मैनेजर कहेगा श्योर अंजू, देन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड गो स्ट्रेट टिल यू रीच द राउंड अबाउट। अंजू कहेगी ओके आई सी द राउंड अबाउट ऑन द मैप, देन टूर मैनेजर कहेगा गुड नाउ टेक द सेकेंड लेफ्ट। तो इस तरीके से ये आपको दे दिया गया है, आप मैप में देख के फिल कर लेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज लेट अस राइट। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी। ट्रेन की जर्नी आपने कहीं की है, उसमें आपने कैसा एक्सपीरियंस किया वो आपको एक पैराग्राफ में बताना है। कैसे सीन थे वहाँ, कैसी आवाजें थी, कैसा फीलिंग आपने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग योर जर्नी, वो बताना है। सारी डिटेल्स बतानी है आपको, जो लोगों को आपने देखा आसपास में, सीनरी कैसी थी, एटमोस्फेयर कैसा था ट्रेन के अंदर, टू मेक योर पैराग्राफ विविड एंड एंगेजिंग। बड़े से बड़ा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर किन लाइनों से आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद हाउ द जर्नी बिगिन, की शुरुआत कैसे हुई, ट्रेन बोर्ड किया, फाइंडिंग योर सीट, देन इनिशियल इंप्रेशन, फिर साउंड क्या क्या थे, जैसे विसल ऑफ द ट्रेन, चैटर ऑफ द पैसेंजर, जो पैसेंजर आपस में लगातार बातचीत किए जा रहे हैं, रिथमिक क्लैटर ऑफ द व्हील्स ऑन द ट्रैक, देन साइड कैसा था वो मेंशन करना है, द चेंजिंग सीनरी आउटसाइड द विंडो, द हसल एंड बसल इनसाइड द ट्रेन, राइट। देन रिफ्लेक्ट ऑन योर फीलिंग, आप अपनी फीलिंग के बारे में एक्साइटेड, रिलैक्स्ड या क्यूरियस कैसा फील कर रहे हैं वो बताना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा पैराग्राफ दिया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते। जैसे लास्ट मंथ आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, द लाउड विसल, मूविंग ट्रैक्स एंड कूल ब्रीज मेड द जर्नी एक्साइटिंग। आई सॉ ग्रीन fields, small villages and children waving from roadside. Inside, passengers chatted, laughed and shared snacks.
happily. The rhythmic sound of the wheels felt musical. Watching the sunset from my window was the best part. It was a beautiful and memorable journey that filled me with a joy. ऐसे ही कुछ आप लिख सकते हैं। आगे हमें लेटेस्ट एक्सप्लोर करके दिया है। फर्स्ट है नेशन का प्राइड क्या है? अटल टनल इज 9.02 किलोमीटर लॉन्ग। ये अटल टनल है जो आपको ये रोहतांग में देखने को मिलेगा। 9.02 किलोमीटर है। कितना लंबा टनल होगा ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। इट रन्स अंडर द रोहतांग पास। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन मनाली ले हाईवे अंडर द चैलेंजिंग कंडीशन ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर इन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टेरेन। वहाँ की जो टेरेन है, लैंडस्केप है, वो बहुत डिफिकल्ट है, माउंटेन्स है, उसको काट कर बनाना बहुत टफ था। ये जो है ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव था 10,000 फीट। तो इसके बारे में आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं। देन सेकंड दिया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे स्पेन्स ओवर 165 ईयर्स। लगभग 165 साल हो चुके हैं इंडियन रेलवेज को। ऑन 16 अप्रैल 1853 फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो चली थी बिटवीन बोरीबंदर मुंबई एंड थाने कवरिंग 34 किलोमीटर्स। मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर की सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी। इट वॉज ऑपरेटेड बाय 3 लोकोमोटिव नेम साहिब, सुल्तान एंड सिंध एंड हैज 13 कैरेजेस। उसमें 13 कैरेजेस थे। फिर 1864 में द नॉर्थ रिसीव्ड इट्स फर्स्ट स्टेशन दिल्ली जंक्शन नियर चांदनी चौक। फिर पहला जंक्शन दिल्ली में बना था 1864 में नॉर्थ में। अब इसके बारे में और जानकारी आपके बुक में जो ये लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर आप रीड कर सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर और द चैप्टर नंबर 10th। इसका लास्ट पार्ट था, ये हमने कर लिया द टनल का। सो ये कंटेंट शीट है एज यू कैन सी हियर। सो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड डन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट दिस पोएम ट्रैवल, जो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, here is the first slide of the next chapter, travel. We are going to see in the next video. So I hope all of you are loving these videos. I will upload this chapter very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.